अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं हसनैन ऑटो बाइक रिपेयर है। काफ़ी सारे दोस्त के कॉमेंट्स आते हैं, भाई हम पेट्रोल बाइक का कम करा कर थक गए हैं, फिर बाइक का पेट्रोल कम नहीं हो रहा। आज की वीडियो में आपको A to Z मुकम्मल कार्बोरेटर की सेटिंग बताऊँगा। आपको सिर्फ खर्चा कितना होगा, सिर्फ 100 रुपये या 150 रुपये का, जिससे आपकी बाइक का पेट्रोल एवरेज बहुत ही कम हो जाएगी। कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, बनाने पड़ते हैं, आएँ आज की वीडियो में शेयर जानते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको सच बात और अच्छे से सीखने को मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें हमारी हौसला अफजाई के लिए, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। सिर्फ आपकी दुआएं लेने के लिए मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ, टाइम निकाल कर ख़ास आप दोस्तों के लिए। दोस्तों, जब भी आपने सिलाई ट्यूब मार्केट से परचेज़ करनी, अगर आपकी बाइक का कार्बोरेटर न्यू मॉडल का है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं गुलाई वाला है, तो आपने यूरो 2 वाला लेना है। अगर पुराने मॉडल का कार्बोरेटर है, जो पहले आते थे चौरस, उनको आपने बोलना है बस ओल्ड मॉडल का, जो वहाँ पे लिखा होगा CD70। जो न्यू मॉडल होंगे दोस्तों, वहाँ पे आपको स्लाइड पिन जेट के नाम से मिलेगी, उसको बोलना है अभी CD70 यूरो 2 वाला दो। अगर गोल कार्बोरेटर हो, अगर पुराने वाला कार्बोरेटर हो, उनको बोलना है भाई आप में स्लाई जेट पिन जो है ना ओल्ड मॉडल को दो, वहाँ पे सिर्फ CD70 लिखा होगा, आगे यूरो 2 नहीं लिखा होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है, ये सिलाई और ट्यूब ये आपने मार्केट से ले लेनी है। तो आपने मार्केट से लेनी है। जैसे आप ये कार्बोरेटर खोलें, आपको पता कैसे चलेगा ये सही है या नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये मेरे पास पड़ी हुई है पुरानी ट्यूब, ठीक है। इस तरह की सिलाई भी मेरे पास मौजूद है। ये देखिए, ये मेरे पास पुराने वाली सिलाई और ट्यूब है। ये ट्यूब है, हम इसको सिलाई के अंदर डाला है, ये देखिए ऊपर तक चलेगी। अगर मैं यहाँ से लाक निकाल लूँ, ये ऊपर तक निकल जाएगी। वजह क्या है, जैसे हम बाइक चलाते हैं एक्सीलेटर को खींचते रहते हैं, ऊपर नीचे इस तरह चल रही होती है, ठीक है, चल रही होती है। जो कि ये वाली भी और ट्यूब भी, यहाँ पे हॉल इसका ढीला पड़ जाता है, ये सिलाई जो है घिस जाती है, जिस वजह से इस हॉल में से पेट्रोल ज़्यादा जाता है, फिर बाइक ज़्यादा पेट्रोल खाने लगती है। जितनी बार भी आप एडजस्ट कराएँ, जब तक ये आपने सिलाई ट्यूब नहीं चेंज कराएँ, क्या करते हैं मैकेनिक पूरा कार्बोरेटर चेंज कर लेते हैं, जिससे 100-150 रुपये का ये सिलाई का खर्चा होता है, या किसी को पता नहीं होता, ये चेंज नहीं करते, लेकिन आपका खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन आपको वीडियो ये पूरी देखनी चाहिए, आप ही का फ़ायदा है। अब मैं दोस्तों ये न्यू वाली उठाता हूँ सिलाई और ट्यूब, ये देखें, इसको मैं यहाँ से डाल रहा हूँ। अब यहाँ से आके अटक गई है, ये देखें, मैं जितनी बार इसको ऊपर करना चाहूँ, यहाँ से ऊपर नहीं जा रही। उसकी वजह क्या है, अब जो है ना न्यू सिलाई है ना, ये अब ढीला सुराख नहीं हुआ, अब यहाँ आके अटक रही है। जैसे हम इसका एक्सीलेटर छोड़ेंगे, फिर यहाँ आके बंद कर देगी, इसका पेट्रोल ज़्यादा नहीं जाएगा। जितना एक्सीलेटर से खींचेंगे, उतनी यहाँ से पेट्रोल इसका बाहर निकलेगा। ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद होता है जी इसका ये वाला जेट। पहले नंबर पे अगर देखें, यहाँ पे 78 नंबर का जेट लगा होगा, ये वाला नंबर बहुत इसका मिसा होगा, शायद मैं आपको कैमरे में सही से ना दिखा पाऊँ। एक होता है 72 नंबर का, यहाँ पे लिखा होता है, तो फिर आपने क्या करना है, 68 नंबर लगा का जेट देखना है। ये जो आप जेट रखते हैं ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है 68 नंबर, ठीक है ना, ये वाला आपने लेना है। अगर यहाँ पे लगाओ 72 नंबर का, यहाँ पे 72 नंबर का लगा था ये वाला जेट, क्योंकि इसके अंदर से पहले नंबर ये यहाँ से पेट्रोल जाता है, जिससे फिर हॉट ढीला हो जाता है, फिर बाइक ज़्यादा खाने लगती है। अगर 78 नंबर से मिसिंग करने लगे, फिर आपने उसी ही नंबर का ये वाला जेट 72 नंबर का लेके लगाना है। तो और इसको सिलाई ट्यूब को निकालने का एक तरीकाकार होता है दोस्तों, ये आपके पास कि ये वाला स्क्रू होना चाहिए, या कोई इस तरीके से आपके पास टूल होना चाहिए। देखिए इस तरह जगह बनी हो, ये नहीं कि चुंझीली जगह बनी हो तो वो सिलाई ट्यूब को ख़राब कर देगी। इस तरह आप होल के अंदर रखेंगे, ऊपर से हल्का सा पंच करेंगे, जो कि इसकी जो सिलाई ट्यूब होगी वो निकल जाएगी। इसके देखें कितना होल ढीला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर सिलाई ट्यूब निकल गई है। अब हमने न्यू सिलाई ट्यूब जब लगानी है दोस्तों, उसका लगाने का तरीकाकार भी ये था। जो बड़े वाला होल देखना, यहाँ पे देखें, इसको आपने पहले इस तरह डालना है, इस तरह। जो तंग वाला होल है ना, यहाँ से आपने ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। उसके बाद जी ये वाला जो बड़े वाला जेट है ना, हमने इसको कोशिश करना है इस तरह लगाना है। अगर ना लग रहा हो, फिर हल्का सा हम इसको पंच करेंगे, ठीक है, अपनी जगह पे चला गया। उसके बाद जी अब इसको टाइट करेंगे, इसको अब आपने टाइट करते जाना है। ये जो नीचे सिलाई ट्यूब हमने लगाई है न्यू वाली, ये ख़ुद ब खुद अपनी जगह पे चली जाएगी, ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद हम इसको 60 नंबर वाला जेट लगा रहे हैं। अगर देखेंगे बाइक मिसिंग कर रही है, तो फिर उसी ही नंबर का 72 नंबर का न्यू लेके लगाना है आपने। आपका 100 से 150 रुपये का ख़र्चा हो जाएगा, लेकिन आपके मोटरसाइकिल की पेट्रोल की एवरेज ज़बरदस्त बन जाएगी। अब मैं जल्दी इसको फिट वगैरह करता हूँ।
इंशाल्लाह ये काम करने के बाद आपकी बाइक की पेट्रोल की एवरेज अच्छी हो जाएगी। बाकी हर बाइक का हर तरीके से मसला एक ही नहीं होता। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उन वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, आप ही का फ़ायदा है। अगर उस तरह का सॉल्व ना हो, पहले आपने एडजस्टमेंट करनी होती है या फिर सिलाई लगी होती है नीचे घर में, इसको आपने पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे खड़ा करना होता है। अगर उस तरीके से आपकी बाइक का पेट्रोल कम ना हो तो फिर आपने ये काम करना है जो मैंने आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताए हैं। इंशाल्लाह उसके बाद आपकी बाइक के पेट्रोल की एवरेज ज़बरदस्त बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से गाइड किया होगा, वीडियो पसंद आई हो, ज़रा सा भी आपको सीखने को मिला तो लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बाइक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। नमाज के बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।